आए गए सभी भजन गाने वालों का और भजन बनाने वालों का शुभ हो, मंगल हो। अंतिम भजन तो परम पूज्य भगवान का खुद का बनाया हुआ है। धर्म की महिमा सन्मुख लाऊं। शुभ हो। सभी धर्म संबंधियों को मेरे बहुत बहुत सम्मान के योग्य सभी धर्म संबंधियों को मेरा सादर श्रद्धेय की जय। आप सबका शुभ हो, मंगल हो। हम सब कायम मिलकर बैठना शुभकारी हो सके, भगवान के देह प्रभाव पा सके, ऐसी प्रार्थना है। परम पूजनीय हमारे देव सूर्य देव आत्मा जी के श्री चरणों में मेरा सतत नमन है, सतत नमन है, सतत नमन है। शुभ हो। प्रार्थना कर लेते हैं पहले। भजन है सबके लिए, पर्सनल प्रार्थना है जो मांगते हैं। आप भी बैठ करके गा सकते हैं वहां, सिर्फ स्पीकर ऑन मत कीजिए, बाकी अपने लिए जरूर कीजिए। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। निज ज्योति पहुँचा कर मुझ तक, निज ज्योति पहुँचा कर हम तक, जीवन लक्ष्य हमें दिखलाओ, जीवन लक्ष्य मुझे दिखलाओ। बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, बार बार ये लक्ष्य दिखा कर, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ, तमसे मोहे ऊपर ले जाओ। जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे, अपने प्रति प्रीति उपजाओ, अपने प्रति प्रीति उपजाओ। मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ, मुझको मेरा बोध कराओ। शुभ हो, शुभ हो। काश भगवान ने गीत बनाया, हमारे लिए बनाया है कि जीवन लक्ष्य सिद्ध हो जिससे अपने प्रति प्रीति उपजाओ। तो भगवान के प्रति हमारी प्रीति सदैव बढ़ती रहे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती चले। तो ये जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए लाना, और ऐसी ही प्रार्थना भगवान के दर पर है, श्री चरणों में है। शुभ हो, वो निकल ही आवे। शुभ हो।
आइए साहब, आज का विषय आत्मा के एक दूसरे रोग पर देखते हैं। आदमी कई बार हम लोग सुनते हैं ना कि ये इंसान तो पत्थर दिल है। पत्थर दिल, पत्थर का दिल तो किसी का नहीं होता भाई। दिल तो हमारा मांसपेशियों का बना हुआ है। तो मन की कठोरता जो है वो पत्थर दिली कहलाती है। हिंदी फिल्मों में अक्सर हम लोग सुने होंगे, क्या पत्थर दिल बन गए हो। या भगवान से भी जब लड़ते हैं तो ऐसे ही लड़ते हैं कि आप पत्थर दिल बने हुए हो, मैं फिर नहीं आऊंगा आपके पास प्रार्थना करने के लिए। व्हाट इज पत्थर दिल? भाई हम कई बार कहते हैं कि हमारा दिल करता है, हमारा मन करता है कि आज ये करें। मन नाम की कोई हमारा भाग शरीर का मन के नाम से नहीं है। दिल भी कुछ नहीं कहता है। दिल हमारा सिर्फ पंप करता है, वो एक पंप है जो ब्लड पंप करता रहता है। तो ये डायलॉग हम बहुत सुनते हैं, पत्थर दिल। तो इस लफ्ज का प्रयोग जो होता है दिल का या मन का, अक्सर हमारी भावनाओं के लिए होता है, हमारी संवेदनाओं के लिए किया जाता है कि मेरी भावना क्या है, उसका हम दिल के नाम ले कहते हैं। आज मन ये कर रहा है, आज मन कर रहा है कि गोलगप्पे खाऊं, आज मन कर रहा है कि सुबह से कोई अच्छी पुस्तक पढूं। तो ये हमारे भाव हैं, संवेदनाएं हैं हमारी, इनके लिए यूज किया जाता है। तो जिस इंसान में किसी और के लिए कोई दया, संवेदना या भावना नहीं हो, उसे कहते हैं कठोर दिल का व्यक्ति या पत्थर दिल इंसान। क्या है पत्थर दिल? आइए इसको देखते हैं आत्मिक लिहाज से। भगवान की शिक्षा आत्मा के, वो आत्मा के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। तो आत्मिक लिहाज से इस पत्थर दिल का, कठोर हृदय का किस बीमारी का लक्षण है, ये क्यों पैदा होता है और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तो कारण जाने, क्यों क्यों कठोर दिल बनता है आदमी, और फिर उसका इलाज क्या है कि उसको ये पत्थर दिली जो है खत्म हो, निकल सके उससे। तो कठोर हृदय जो है ये आत्मिक बीमारी है। कुछ वेरी एक दो एक्सेप्शन अपवादों को छोड़ दें, तकरीबन ये हमेशा आत्मा में किसी न किसी कमी को परिलक्षित करता है, किसी न किसी हमारे आत्मा की कमी को दिखाता है कठोर हृदय होना। आत्मा भाव शक्ति है, भावों के आदान प्रदान से ही उसकी सेहत का सही अंदाज लग सकता है। हम जैसे भाव प्रकट करते हैं, सुनते हैं, उससे ही हमारे आत्मा की सेहत का पता चलता है। कठोर हृदय का व्यक्ति धीरे धीरे भाव शून्य होता जाता है। भाव शून्य होता है मतलब आत्मा तो भावों का पुंज है, तो भाव शून्य होता जाता है। खुद के अलावा उसे किसी और के भले बुरे की कोई परवाह नहीं होती। मैं, सिर्फ मैं। यह बात आत्मा के मूल गठन के खिलाफ है। आत्मा का गठन ऐसा है कि वह औरों का संग, औरों का साथ चाहती है। कहते हैं ना, सोशल कांटेक्ट हमें आत्मा की जरूरत है, शरीर की इतनी जरूरत नहीं है, आत्मा की जरूरत है। जो हमारा विकास जो है, एवोल्यूशन जो हुआ है, वो आत्मा का साथ रहने के लिए हुआ है। नेचर ने हमें जो बनाया है कि गठन ही हमारी ऐसा है कि औरों का संग, औरों का साथ चाहती है हमारी आत्मा। आत्मा अकेला होना, अकेला रहना नहीं चाहती। इसलिए आत्मा के द्वारा परिचालित इंसान और इंसानी समाज एक दूसरे के करीब रहने के लिहाज से इवॉल्व हुए हैं। एक दूसरे के एवोल्यूशन के क्रम में हम एक दूसरे के करीब रहने के लिए, आत्मा जो एक दूसरे के करीब रहने के लिए हम विकसित हुए हैं। तो कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हम सब कहीं अकेले छोड़ दिए जाने पर
भय महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं। भले ही कोई शारीरिक डर ना हो कि अभी कोई नुकसान पहुंच जाएगा मेरा, ऐसा न भी हो तो भी हमें कुछ डर सा लगता है। तो ये आत्मा की मूलभूत जरूरत है, जो भय के द्वारा प्रकट होती है, हमें दिखाई देती है, परिलक्षित होती है हमारे अंदर। इस तथ्य को ध्यान में रखकर देखें तो कोई इंसान जो अत्यधिक स्वार्थी हो और जो औरों का भला न चाहता हो, अपने में ही डूबा रहता हो हमेशा, और दूसरों, जिसका हृदय दूसरों की अवहेलना करते करते कठोर हो चला हो, तो समझो उसकी आत्मा रोगी हो चली है। अगर भाव शून्य होता जा रहा है तो आत्मा रोगी होती है हमारी। इससे, उसी से कठोर हृदय हमारा होता है। उसमें क्या होता है, अपने तुरंत की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, खाना पीना, थोड़ा रहना, उनको छोड़ करके वो किसी तरफ ध्यान नहीं देना चाहता। इसके रह जाए तो इसके आगे देख ही नहीं पाते, मेरा, सिर्फ मेरा। ऐसे लोग धीरे धीरे प्यार देने और प्यार पाने के नाकाबिल हो जाते हैं, काबिल ही नहीं रहते हैं कि प्यार किसी को दे सकें या किसी का प्यार ले सकें। आत्मा के इस रोग के चलते घर परिवार टूटकर बिखर जाते हैं। ये रोग जो है ना, पत्थर दिल जो बनाता है, कठोर हृदय हमारा करता है, हमारी दृष्टि भी उल्टी कर देता है। इससे रोग अगर है तो घर परिवार टूट जाते हैं, इससे कई बार तलाक हो जाते हैं। पति पत्नी में कठोर हृदय अगर हो गए तो तलाक हो जाते हैं। कभी अपनी संतान को अपने जीवन से बेदखल करने की नौबत आती है। अपनी ही संतान को बेदखल करते हैं कि नहीं, इसको बाहर निकालते हैं, नहीं चाहिए, मेरा कोई भी प्रॉपर्टी का ऐसा इसको नहीं मिलेगा। कभी अपने ही भाई बहनों से सिर फुटौल हो जाती है, प्रॉपर्टी पे न अलग बातों पे। काहे के लिए? हमारा हृदय भावशून्य होता है, आत्मा जो है हमारी भावशून्य होती है, उसमें ये सभी रोग पैदा होते हैं, परेशानियां आती हैं। अब कारण क्या है इसके, क्यों इंसान ऐसा हो जाता है? तो दार्शनिक जो है, साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे, इन्होंने कई कारण खोजे हैं इंसान के भाव शून्य होने के। क्यों भाव शून्य होते हैं इंसान? या उमंग पूर्ण होने के, बहुत खुशी में जो रहता है इंसान, इसके कारण क्या है? साइकोलॉजिस्ट ने बहुत कारण खोजे हैं। एक बड़ा कारण बताया गया है आपको, बचपन। हमारा बचपन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे भावों का। यदि इसमें हमें काफी प्यार, काफी ध्यान नहीं मिला हो तो हमारा नजरिया बदलता जाता है। प्यार नहीं मिला, लाड़ नहीं मिला, परिवार का साथ नहीं मिला, बचपन में खास करके, तो हमारा नजरिया जो है बदलता जाता है। ध्यान नहीं मिला अगर तो हम बाहर के बजाय भीतर से प्यार तलाशने लगते हैं। बाहर से नहीं मिल रहा है तो आदमी परेशान होकर भीतर से खोजना चाहता है अपने प्यार। एक कोकून में, एक खोल में जैसे कैद हो जाते हैं। सिल्क का कीड़ा होता है ना, जैसे सिल्क का कीड़ा कोकून में अपने खोल में पड़ा रहता है, गोल गोल जो उसका होता है, पतला, पतले प्लास्टिक सरी का होता है कोकून। उसमें कीड़ा अंदर अपने को रख लेता है और वहीं रहता। उसको ऊपर वो रेशम की जो जिल्द चढ़ती जाती, बाद में उससे धागा खींच के निकाला जाता है। तो ऐसा इंसान भी अपने को कोकून में बंद कर लेता है, खोल में। तो अपने अंदर प्यार तलाशे तलाशते हम कोकून में बंद सरीखे हो जाते हैं। दूसरा कारण है कि यदि कोई किसी बेहद कठिन स्थिति से गुजरे हो, शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए हो, तो भी हमारी आत्मा अपने आसपास एक कवच सा बना लेती है। अपने यहाँ जो रेप केसेस होते हैं, क्यों इतना हो जाता है? आत्मा अपने ऊपर एक कवच सा ओढ़ लेती है, गुमसुम में हो जाती है। या कोई शारीरिक कष्ट मिला हो, बहुत किडनैपिंग हो गई हो, पकड़ लिए गए हो, मारा पीटा गया हो, बहुत दबाया गया हो,
कहीं जो ऐसा अगर बचपन में रहा है तो उसके कारण इंसान जो है, हमारी आत्मा भाव शून्य होती जाती है। तो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए तो भी हमारी आत्मा अपने आसपास एक कवच सा बना लेती है, खोल सा बना लेती है, कोकून सरीखा। और दूसरा नहीं देखना चाहती कुछ भी, कोई उमंग या भाव जिसको भेद नहीं पाते। हमारी कोई उमंग हो कि खुशी से हम उमंग पूर्ण हो जाएं, या दुख हो उसको भी समझे, उसको भेद नहीं पाते, बिल्कुल चुपचाप अपने अंदर गुम हो जाता है। या कुछ का पालन पोषण ही ऐसा भौतिकवादी होता है और दुनियावी सामानों में इतना बैठा हुआ होता है कि इंसान को भावों की कोई कदर ही नहीं होती। बड़े बड़े सेठों के, बड़े आदमियों के बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं अक्सर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे राहुल राहुल जी हैं। किसी की परवाह है कभी? नहीं। दिल की कठोरता है, आत्मा का रोग है। तो उसको इंसान के भावों की कोई कदर ही नहीं होती, भौतिक इतने बैठे हुआ रहता है परिवार पूरा, बचपन हमारा। अक्सर देखा जाता है कि भावशून्य इंसान के बच्चे भी कठोर हृदय के होते हैं। बेचारों को भावों का महत्व सिखाया ही नहीं गया कभी भी, इसलिए वो इनको समझते भी नहीं है। नहीं समझते बिल्कुल, खास करके बड़े इनके जमींदारों के बच्चे या राजाओं के बच्चे, जिनको दिया जाता है, बहुत मिलता है लाड़ प्यार, बहुत भौतिक चीजें बहुत मिलती हैं, तो वो किसी के दूसरे की भावना को समझना नहीं चाहते, दूसरे के भावों को नहीं बिल्कुल कोई भी महत्व देते। तो अब इस आत्मिक रोग का इलाज क्या है भाई? पत्थर दिल होना आत्मिक रोग है। चूंकि भावों का आदान प्रदान नहीं होता, इसलिए वह खोल से में अपनी आत्मा अपने को कैद कर लेती है। नहीं, न उमंग, न कोई उमंग है, न कोई तरंग है। मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। कटी पतंग पिक्चर का एक गाना है। तो उनकी जीवन जो रियली कटी पतंग सरीखा हो जाता है। वो झूलती रहती है, झूमती हुई नीचे गिरती है कहीं जा करके पतंग, वैसा ही जीवन हो जाता है। वो भी भजन गाया ना हमने कि होगी हितकारियों की शक्ल नापसंद और खुशी से दुश्मनों के घर जाएंगे। हालत वही हो जाती है, अपनों से किसी से नहीं रहता। तब इस आत्मिक रोग का इलाज भगवान देते हैं कि इलाज आसान भी है और बड़ा कठिन भी है। बुनियादी इलाज है बिना किसी शर्त के प्यार। उस आदमी को बिना किसी शर्त के प्यार दिया जाए, ये सबसे अच्छा इलाज है इसका। ऐसे लोगों को प्यार से गले लगाओ, उनका कुशल क्षेम पूछो, सच्चे दिल से उनका भला चाहो, और उनके लिए परोक्ष रूप से भी उनका भला चाहो, मतलब मंगल कामना भी करें उनके लिए, गहरी मंगल कामना करें कि निकल सके इससे। तो ये करें, जितने निस्वार्थ भाव से उनका भला चाहेंगे उतना ही जल्दी असर होगा। लेकिन कठोर दिल इंसान की एक बात और है, वो हमेशा औरों के पीछे छुपे हुए स्वार्थ को ढूंढता है। मुझे प्यार कर रहा है, मुझे गले लगा रहा है, इसका कोई मतलब तो नहीं फंसा हुआ है इसके पीछे, वो स्वार्थ को ढूंढता है। अगर उसे जरा सा भी स्वार्थ हमारे अंदर हुआ, उसको दिखा, तो और दूर हो जाएगा हमसे, बिल्कुल नहीं पास आएगा। तो ऐसे इंसानों को साधन सत्संग में लाना भी फायदेमंद होता है। दूसरा इलाज ये भी है कि उन्हें साधन सत्संग में लाया जाए, उनकी आत्मा को ऐसे वातावरण में खुलने का मौका मिलता है। उन्हें कई बार होता है, ने कहा है 20-20 साल से बहन से नहीं बात हुई, वहां बैठ करके समझ में आई, तो उठ करके रोते हुए वहां पहुंचे। या बहन भाई माता पिता सबका रूप कभी दिखता है, साधन सत्संग में खुलने का मौका मिलता है। ऐसा वातावरण जब मिलता है, अपनी निगेटिव एनर्जी को चैनल करके पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का बल और साहस मिलता है साधन सत्संग में जाने से।
जो निगेटिविटी हमें बहुत मारती है। दिन पॉजिटिविटी में शुरू करें तो दिन बहुत अच्छा जाता है। सुबह घर में अगर प्यार से सबसे बाय बाय करके जाएं तो हमारा दिन भी अच्छा जाता है। या लड़के गए, किसी बच्चे को डांट के गए, नौकर से लड़े, बीवी से लड़े, तो दिन भर खराब जाता है, मजा नहीं आता। तो निगेटिविटी जो है हमें बहुत तंग करती है जीवन में। तो इसमें निगेटिविटी के चैनल करके पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का साहस मिलता है, साधन सत्संग में जा करके वहां प्रभाव मिलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है धीमी जरूर है, लेकिन सफलता की ओर ले जाती है। ऐसा नहीं कि एकदम सुधर जाएगा। कई मैंने देखे हैं कि बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते भाई। मुश्किल, बस आए, अपना खाना मिला, खाना खाया, सो गए। वो तो जरा सा भी कुछ आपस में दूसरे से बात करे तो कितनी बात करते हो, क्या बात करते हो। ऐसे भी इंसान है, चुप रहते हैं। उनकी श्रीमती जी से बात होती है, वह देख कर कितनी, बोले आप कितनी बात करते हो। हमारे यहाँ तो बोलना बिल्कुल बंद है, तो वो भी खोल को बंद हो जाती है भाई। तो निरोगी आत्मा से भाव सहजता से आदान प्रदान होते हैं। भगवान ये कहते हैं कि निरोगी आत्मा से भाव सहजता से आदान प्रदान होते हैं, रोगी है तो नहीं होते। यदि किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसकी आंखों में तुम्हारे भले की कामना करते हुए सहज ही आंसू भर आए, तो यह मत समझो कि वह कोई अत्यधिक भावुक इंसान है। नो, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसकी आत्मा बहुत निर्मल है। भाव उसे सरलता से उठाया गिरा सकते हैं। हम देखते हैं जीवन में कई बार कोई हमारी शुभकामना भी करता है तो आंसू निकल आते हैं उसके, खुशी के आंसू। ऐसा नहीं वो टोटली भावुक है इसलिए रो रहा है, नो। उसका हृदय बहुत निर्मल है, उसके हृदय के भाव जो हैं उसको बहुत जल्दी उठाया गिरा सकते हैं, उठा सकते हैं बहुत जल्दी। भावों का ही महत्व है, इन्हें जानो और समझो। वह है तो हमारी जिंदगी जो है पूरी भावों में ही है। भावों को जाने और समझे। दूसरों का दुख देखकर हम तुम्हारा दिल पसीजना चाहिए। भगवान कहते हैं कि दूसरों का दुख देखकर तुम्हारा दिल पसीजना चाहिए। दान की कोई सच्ची गुहार सुनकर तुम्हारा दिल मदद के लिए आगे आने को उद्वेलित होना चाहिए। सच्ची कोई दान की गुहार है, बहुत तकलीफ में सामने वाला है, बहुत अच्छे कार्य के लिए मांगा जा रहा है, तो हमारे मन में हलचल होनी चाहिए, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए। दूसरों की खुशी देखकर तुम्हारी छाती पर सांप नहीं लौटने चाहिए। इसका तो इतना हो गया और मेरा नहीं हुआ। छाती पर सांप लौटना मुहावरा है, सांप नहीं लौटता है, लेकिन हम दिल में जलते हैं बहुत। इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। यदि तुम्हारे अंदर इसके विपरीत भाव उपजते हैं तो उसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा रोगी होती जा रही है। दूसरों की खुशी अगर नहीं देख पाते हम, जलन कुड़न होती है, दान की बात सुनकर हमारा दिल पसीजता नहीं है, कोई गुहार ऐसी आती है, कोई दुख में देख करके हमारा हृदय पसीजना चाहिए, हमारी आत्मा पसीजनी चाहिए। तो अगर ये नहीं होता, इसके विपरीत भाव अगर आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा आत्मा रोगी होती जा रही है। तो उसकी सुध लो, अपनी आत्मा के शुभ के लिए कामना और कर्म करो। तो ये हमें बहुत जरूरत है इसकी, कि हम कठोर हृदय ना हो, हमारे ऐसी नौबत ना आवे कभी भी हम कोकुन में बंद सरीखे हो जाएं। अब इसके आगे एक और पहलू है कि भाव जो हैं अच्छे भी हैं, अशुभ भी हैं, शुभ भी हैं, अशुभ भी हैं। तो हमें अशुभ भावों से बचना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो मानव की अशुभ सोचने की प्रवृत्ति के बारे में, कुछ बिरले इंसानों को छोड़कर तकरीबन सभी इंसान अपने आने वाले कल के बारे में
किसी बड़े लक्ष्य या किसी बड़े कदम के बारे में हमेशा अशुभ ही सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम कोई भी बड़ा काम करने वाले हैं, नया काम बड़ा करने जा रहे हैं, तो हमारे हृदय से जो विचार आते हैं, भाव जो आते हैं हमारे अपने प्रति अशुभ आते हैं। अशुभ इस तरह से नहीं कि मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं, ऐसा नहीं, या मेरी नौकरी चली जाए या धंधे में नुकसान हो जाए, इस तरह के अशुभ भाव नहीं। मगर अपने आप पर भरोसा न रखकर ऐसे भाव, ऐसे विचार अपने हृदय में लाते रहते हैं जो जाने अनजाने अशुभ के प्रेरक होते हैं। लोग सोचते हैं कि परीक्षा में कहीं ऐसा सवाल आ गया जो मेरी समझ में ही न पड़े तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा भाई। रोजगार की स्थिति बड़ी टाइट होती जा रही, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, अर्थव्यवस्था ढीली चल रही है, मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, फिर मैं क्या करूंगा। ऐसे अशुभ भाव नहीं लाने चाहिए। बिजनेस मंदा चल रहा है, मगर ये नया आइटम लॉन्च करने से रहा सा भी बैठ गया तो क्या करूंगा। मैं अपने बिजनेस में कोई नई चीज में लॉन्च कर रहा हूँ, प्रोडक्ट हमारा कोई, और वो नहीं चला तो क्या करूंगा। ऐसे जो है भाव, ये अशुभ भाव हैं, ये नहीं करना चाहिए हमें। तो देखा कैसे हम अशुभ विचारों से, अहितकर भावों से अपना हृदय भर लेते हैं। हमारा दिमाग बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है भाई। बड़े से बड़ा कंप्यूटर अभी अभी हमारे दिमाग के बराबर नहीं पहुंचा है। बड़ा ताकतवर प्रोसेसिंग इंजन है ये, प्रोसेस करता है हर चीज को। सैकड़ों बार मैंने बताया ना, पहले हमारे पत्थर चुभा, नीचे एक कांटा चुभा। कैसे हमें पता चलता है कांटा चुभा है या पैर में पत्थर आया पैर के नीचे? हमारा पैर जो संवेदना अपने भेजता है तरंगे दिमाग को, हजारों तरंगे इस बीच में आना आना जाना हो जाता है, तब दिमाग बताता है पत्थर है, इससे बच के निकलो, चलो कोई बात नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त प्रोसेसिंग इंजन है। कोई भी सवाल पूछो, उसी मूड में, उसी संदर्भ में हमारा दिमाग बीसियों जवाब जहन में लाता है। प्रश्न है कि हम किस मूड में पूछ रहे हैं। अगर गम के मूड में पूछ रहे हैं, अपने अशुभ के मूड में पूछ रहे हैं, तो हमारा दिमाग हमें अशुभ देगा, बीसियों हल देगा, अशुभ देगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सही संदर्भ में, सही मूड में अपने आप से सवाल करें। अच्छा मूड हो तब अपने से सवाल करें हम, तब हमारे दिमाग की असीमित ताकत हमारे भले के लिए केंद्रित होती है। हमें सवाल शुभ की आशा में पूछने चाहिए। अपने आप को हमेशा संदेह का लाभ, बेनिफिट ऑफ डाउट अपने को देते हुए सवाल पूछना चाहिए हमें। अशुभ भाव से नहीं पूछना चाहिए कभी भी। इन अशुभ भाव से, चूंकि प्रकृति में, प्रकृति हमारा ऑर्डर लेती है। हम अगर ये कहें कि भाई ऐसा मैं जाऊं, सामने पहुंचना है हमें। अभी हमारा हुआ था, शादी से लौट रहे थे, बस में लेट हो गए, सब बस बुलाना ही भूल गए थे, अभी रेलवे स्टेशन पहुंचना, टाइम बहुत कम, चले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है सबका। ड्राइवर से कह रहे हैं जल्दी चला भाई, सामने ट्रैफिक भी है। हमने कहा दूल्हे के बाप से, मैंने कहा भैया देखो पहुंच तो जाएंगे अपन, मुझे लगता है कि हम ट्रेन में तो चढ़ेंगे। समझे? अब देखो ट्रेन लेट है कि नहीं, क्या है, समझे, लेकिन चढ़ेंगे तो सही। लेकिन उसी से उसने, प्रकृति हमारा ऑर्डर लेती है। यूनिवर्स में हमारा जो है, हम जो कहते हैं, कामना करते हैं, वो प्रकृति नोट किया जाता है इसमें। और उसके बाद अगर मैं कहूँ यार लगता तो गाड़ी छूट जाएगी, लगता तो बहुत मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएंगे, तो वही प्रकृति पर ऑर्डर वापस भी कर देती है। हमें पहुंचाने के लिए इस तरह से दौड़ करके हम पहुंचे जा करके वहां, कि मेरे ख्याल मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा वही है कि कैसे दौड़ के हम पहुंचे वहां। तो कभी निगेटिव विचार नहीं लाना चाहिए, हमें अच्छा ही सोचना चाहिए कि अच्छा ही होगा। आशावादी रहना चाहिए, निराशावादी नहीं रहना चाहिए हमें। तो हमें सवाल शुभ की आशा में पूछने चाहिए। अपने आप को हमेशा संदेह का लाभ देते हुए पूछिए, बेनिफिट और डाउट अपनी तरफ रखना चाहिए।
लोगों को पूछना चाहिए कि यदि परीक्षा में सभी सवाल मुझे अच्छे से आते हों तो उसमें से उत्तर देने के लिए चुनाव कैसे करूंगा। पहले कहे ना, बहुत मुश्किल सवाल आ गया, मुझे नहीं समझ में आया तो क्या करूंगा। दैट वाज अशुभ भाव था हमारा। और भाव है कि भाई इतने सवाल आ जाए, मैं चुनाव कैसे करूंगा। मैं अपने जिंदगी का बताता हूँ। पीएससी के इम्तिहान में बैठा था, जब डिप्टी कलेक्टर और ट्रेजरी अफसर इनके इम्तिहान में जब पीएससी में बैठा मध्य प्रदेश की, तो हिस्ट्री का पेपर था। 7 सवाल आए, ऊपर लिखा था 7 सवाल में किन्हीं पांच का, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। मैंने जब प्रश्न पढ़े इतने अच्छे लगे मुझे कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे। तो मैंने 5 नहीं, छठवां भी कर दिया, सातवां भी कर दिया, सब लिख दी। और फिर ऊपर पहले पेज पर जाकर के लिखा चेक एनी 5 क्वेश्चंस। उसने कहा था अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, मैंने लिखा चेक एनी 5 क्वेश्चंस। ये पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर। अरे भाई जाएंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। वहां ये कहेंगे मुश्किल आई, नहीं समझ में आया तो क्या करूंगा। नहीं भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए तो क्या करूंगा, मैं 7 क्वेश्चन करके आऊंगा। इस ढीली होती अर्थव्यवस्था में मुझे अपना सपनों वाला जॉब कहाँ और कैसे मिल सकता है। जहाँ कह रहे हैं कि टाइट पोजीशन है बहुत, मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे, मेरा क्या होगा, क्या करूंगा। नहीं भाई, ऐसा सोचो कि मुझे अपना सपनों वाला जॉब कहाँ मिलेगा। बहुत जॉब है, बहुत निकल रहे हैं। नया आइटम जो निकाल सकते हैं अपने प्रोडक्शन में, अगर आशा से बढ़कर सफल हुआ तो मुनाफे को कहाँ निवेश करूंगा। वहां क्या सोच रहे थे, अगर प्रोडक्ट नहीं सफल हुआ तो क्या करूंगा, बैठ तो नहीं जाएगा मेरा बिजनेस पूरा। और यहाँ ये करें कि भाई बहुत अच्छा चलेगा तो मुनाफा कहाँ लगाऊंगा, या बिजनेस का कौन सा पहलू और सुधारूं कि नया आइटम सफल हो सके। ये भाव होने चाहिए। अशुभ भाव, हमें इनसे बचना चाहिए बहुत। जो अशुभ भाव हमें नीचे ले जाते हैं। खुशी, जैसे मैंने बताया, मैं 7 प्रश्न करके मैं इतना खुश हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, एग्जामिनर भी याद करेगा, ऊपर लिखा चेक एनी 5। भाव हम जितने शुभ रखेंगे उतना हमें मदद मिलेगी। अब सवालों में बड़ी ताकत है भाई। अपने आप से हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। और शुभ की आकांक्षाओं से भरकर सवाल पूछो, तो सवाल खुद से करो या किसी दूसरे से, जवाब हमेशा हमारे पक्ष में ही मिलता है। फिर सुनिए कि अपने आप से हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। ये करूं, अच्छा होगा, अच्छा ही होगा। जाऊं कि न जाऊं, शिविर हुआ है, पहुंच जाऊंगा, क्यों नहीं पहुंचूंगा भाई, जाना चाहिए। मैं यहाँ से कई बार बैठे बैठे सोचता हूँ, भाई बहुत उम्र हो गई है, 88 साल हो गए हैं, अब कैसे पहुंचे। सत्संग में जाना चाहते हैं, अच्छा लगता है, रुड़की आना, किसी शिविर को अटेंड करना अच्छा लगता है। फिर भी हिम्मत आ जाती है, निकल आते हैं। सभी पूछते हैं वहाँ, अकेले आए हो? मैं अकेले नहीं आऊंगा, कौन आएगा साथ में, कौन मेरे साथ 1 महीना निकल करके आ सकता है यहाँ से। आना तो अकेला ही पड़ेगा। लेकिन अपने अंदर सवाल सदैव करना चाहिए, मैं जा सकता हूँ ना, क्यों नहीं जा सकता भाई, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, बाकी भी ठीक है, जब होगा देखा जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसे सवाल जब हम आशा से भरकर अपने से या औरों से पूछते हैं, तो उनका जवाब हमारे पक्ष में ही आता है नॉर्मली। अच्छाई ही और अच्छाई को खींचती है, जैसे पैसा पैसे को खींचता है ना, जिसके पास पैसा है उसके पास और पैसा आता है। ऐसे अच्छाई जो है दूसरी अच्छाई को खींचती है। एक शुभ विचार दूसरे शुभ विचारों के पनपने का बीज बनता है। एक शुभ विचार आया कि नहीं मुझे जाना है, ठीक है, महोत्सव पे नहीं पहुंच पाते, बहुत ठंड होती है, नहीं सह पाता हूं मैं, ठीक है, दूसरे किसी शहर पे पहुंचू। तो सब सत्संगियों से, सब इतने प्यार भरे हमारे साथी जो हैं, उन सबसे मुलाकात तो होती है, बहुत अच्छा लगता है, जाना चाहिए। ये दिल से जवाब मिलता है।
प्रश्न अगर करता हूँ अपने से तो ये सवाल हमें करना चाहिए हमेशा। मैं वहां जाऊंगा तो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, इतने अच्छे भजन मिलते हैं, इतने प्यारे साथी मिलते हैं, तो जाना चाहिए। तो भाव अंदर से भी आएगा, कहाँ जाना चाहिए। तो एक शुभ विचार दूसरे शुभ विचारों के पनपने का बीज बनता है, एक से दूसरा शुभ विचार आता है, हमें प्रेरक बनता है। इस कड़ीबद्ध प्रक्रिया से बड़ी ताकतवर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, इससे कड़ी बनती जाती है। एक शुभ विचार से दूसरा शुभ विचार के लिए बीज बन जाता है, अगला शुभ विचार आता है। इसके विपरीत अशुभ भाव और अहितकर विचार हमारे दिलो दिमाग को निराशा से भर देते हैं। अशुभ विचार जो है निराशा से भर देते हैं। अरे भाई, कभी टांगों में दर्द हो जाता है, जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब रोटी जो मिलती है घी लगी हुई नहीं मिलती, मैं कैसे खा पाऊंगा। ये अशुभ विचार हैं। जो अच्छे विचार हैं कि इतना अच्छा सत्संग मिलता है, कितने अच्छे रात को भजन सुनने को मिलते हैं, उनको पूछेंगे तो सकारात्मकता बढ़ती है। और ये छोटे छोटे बातें करेंगे तो नकारात्मकता आती है। नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे धन, बल, साहस, हिम्मत, श्रद्धा सभी को कमजोर करती है। जितने भी हमारे अच्छे भाव हैं उन सबको कमजोर करती है निगेटिव एनर्जी जो है। जो होना होगा सो होगा। भाई ठीक है, बड़ी उम्र हो गई, अगर चले भी गए तो कौन सी बड़ी बात है। मैं तो हंसते हुए यहाँ अपने डॉक्टर मेरे लिए पीसीपी जो यहाँ रहती है, प्रिंसिपल फिजिशियन, तो उसके पास गए, बड़ी चिंता कर रही थी कि नहीं आपको ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए। तो मैंने ये कहा डॉक्टर, मैंने डॉक्टर मेरी इतनी चिंता मत किया करो, मैं जिंदगी जी ली है मैंने, 87 28 साल की जिंदगी जी ली, अब तो सुपर बोनस में जी रहे हैं। तो जितना ठीक ठाक रहने के लिए हो उतना करो, ज्यादा दवाइयां देने का मतलब नहीं है। तो वही है कि भैया हो गया तो हो गया, परलोक की तैयारी में तो जा रहे हैं ना, और कहाँ जा रहे हैं। मगर हर वक्त और लगातार गलत भाव मन में लाना, अशुभ के बारे में सोचना बड़ा अनप्रोडक्टिव होता है, अनुत्पादक होता है, गलत उनके सोचने के बारे में। तो भगवान का क्या कहना है इसमें? शुभ की आकांक्षा में जियो, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने शुभ कार्य के साथ श्रद्धा सूत्र से बंधे रहो। खुद से निकलकर औरों के भले की सोचो। दिलो दिमाग, परोपकार, परहित, पर सेवा में ओतप्रोत रहेंगे तो न बुरे विचार पनपने का समय होगा और न अहम, ईर्ष्या, द्वेष आदि निकृष्ट भाव पैदा होंगे। बहुत कीमती वचन है, बहुत कीमती वचन है। ये नकारात्मक नहीं रहेगी तो बुरे भाव भी नहीं पैदा होंगे। शुभ में जियो, अशुभ होता भी है तो शुभ के भावों से भरा हुआ इंसान उस पर आसानी से विजय पा लेता है। शुभ में जियो, अशुभ से भरा हुआ जो इंसान भी है ना, वो उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। तो हमें अपने जीवन पे झांकना चाहिए। भाई हम कठोर, अकेले कठोर दिल तो नहीं हो रहे हैं, और अशुभ भावों से हम बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं। अशुभ भावों से बचना बहुत जरूरी है। हमें सदैव अपने भाव पर रखने चाहिए कि नकारात्मकता की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। और जितना अशुभ भाव से बचेंगे उतना जीवन हमारा उल्लासपूर्ण, उमंगपूर्ण होगा, दूसरों की सेवा करने का मन करेगा, अच्छे भाव आएंगे, अहम द्वेष से सब दूर रहेंगे हमसे। तो भगवान की इतनी मेहरबानी है, इतनी उच्च संदेश मिलते हैं, तो काश मैं अपने भी जीवन में मैं ये ला सकूं भाव, शुभ भावों से भरा रहूं। आप सबके लिए भी ऐसी ही शुभकामना है। आप सबका शुभ हो, भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत प्यारा उद्बोधन। पत्थर दिल इंसान दिखने में तो इंसान होता है, उच्च संवेदनाओं से भरा हुआ व्यक्ति ही इंसान होता है असल में। बहुत प्यारा आपने संदेश दिया। इतने वृद्ध होकर भी अमेरिका से इतनी दूरी से
आप यहाँ शिविर में आते हैं तो आपको देखकर मुझे तो बहुत उत्साह मिलता है। जब श्रीमान जी वहां से आ सकते हैं, हम तो यहाँ पास ही बैठे हैं रुड़की के, 130 किलोमीटर है अम्बाला से रुड़की, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और टैक्सी में गए, टैक्सी में आए, घर पे उतरे आके, तो बहुत मेरा उत्साह तेरह मिलता है कि हजार किलोमीटर है। जी जी। तो आपको देखकर बहुत उत्साह मिलता है। मैं से थोड़ी सी खराबी होती है ना, तो भी शुभकामना करके भगवान से आशीर्वाद लेके हाँ, चलते हैं। दो कारणों से मैं मुख्य रूप से जाता हूँ अगर मेरा स्वास्थ्य खराब हो। एक तो किसी को ये संदेश ना जाए कि ये इनका झगड़ा हो रहा आपस में, इसलिए नहीं गए, शायद इसीलिए नहीं गए भी इनका झगड़ा हो रहा है आपस में। दूसरा ये मेरा आत्मबल घटता है अगर मैं ना जाऊं, और वहां जाके इतना इतना उत्साह मिलता है, और वहां जाके तकलीफ ही भूल जाता हूँ मैं। सचमुच में ऐसा लगता है मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, ऐसे ही रो जाते हैं। तो कितना भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, कितना उन्होंने उत्साह से भर दिया। विश्व का सबसे सुंदर काम करने का हमें सौभाग्य मिलता है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, प्रकृति माता ने बड़ी कृपा की है कि हमें चुना इस काम के लिए। विश्व का सबसे सुंदर काम करने में जो रस आता है, जो आनंद आता है, जो भला होता है, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपका उद्बोधन बहुत ही प्यारा, बहुत ही उच्च प्रेरणाओं से भरा हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। आपको देखकर मैं भी लाइफ का गोल सेट करता हूँ कि इतनी उम्र तो मैंने भी जीना है और भवन के मिशन में काम करना है। मुझे दिख रहा है भी आप इस उम्र में पहुंचे हैं, तो हम भी पहुंचेंगे। सकारात्मकता में रहिए, सचमुच कहता हूँ मैं। आज मेरे दिल की बात सुन के थोड़ी सी सामने आई है, आपको देखकर प्रेरणा मिलती है। हमारे यहाँ पड़ोस में एक 94 साल के बुजुर्ग, 94 साल के, वो बेचारे ऐसे ही चले गए। बहुत अफसोस होता है। वो कोई अच्छी बात सुनने की हालत में ही नहीं थे, अपने आप को धार्मिक भी समझते थे। तो आप कितना महान काम कर रहे हैं, भगवान के मिशन में सेवाकारी होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। वो मनुष्य कितना भागा है जिसको भगवान के श्री चरणों में आने का अवसर ही नहीं मिला। और वो कितना सौभाग्यशाली है जब भगवान के श्री चरणों में आ गया, तो बस स्थायी रूप में भगवान का ही होकर रह जाए। तो ऐसी कामना है कि मैं भगवान का ही होकर रह जाऊं, हम सब भगवान के होकर रह जाएं। हमारे ऊपर भगवान देवात्मा का क्लेम है, उनका अधिकार है, जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है, जिनके ऊपर इतना हमारे ऊपर संग्राम किया और आप भी निरंतर कर रहे हैं। आपका श्रीमान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि 6:30 तो हो गए। शुभकामना करके आज के साधु को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन, नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूल स्वरूप है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्माकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रसन्नता प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग को ज्योतिर्मान करके हमें दिखाने वाला, और उस मार्ग पर चलने के लिए सच्चा आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें प्रवृत्ति प्रदान करके, हमें ग्रहण करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना ही कम है। आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। सतगुरु, आप धन्य है, आप धन्य है, आप धन्य। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूज्यों का शुभ हो। आपके सब वंशीगणों का, आपके सब सांसारिक मुनियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुगतों का, आपके अनुयायियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परोपवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभचिंतकों का, सबका शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, हित का मार्ग प्रशस्त हो, भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता,
दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक बंधुओं का, हमारे सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो, मनुष्य जगत का शुभ हो, पशु जगत का शुभ हो, वनस्पति जगत का शुभ हो, भौतिक जगत का शुभ हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, उन तक आपके देह प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। हमारे धर्मस्पंदियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो। सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान एवं धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपना जीवन समर्पित करने का, आप अपना आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मुक्त हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। जय भगवान देवात्मा की, जय भगवान देवात्मा की जय। भगवान भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ सबका हित हो, सबका कल्याण। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अर्पित जी? जी, शुभ हो शुभ हो। श्रीमान जी। हाँ, आज की सभा से मुझे कुछ बिंदु समझ में आए। पहला, कठोर हृदय आत्मा की बीमारी है। दूसरा, कठोर हृदय धीरे धीरे भाव शून्य होते जाते हैं। इसका इलाज, नंबर 1, ऐसे आदमियों को बिना किसी शर्त के प्यार करना चाहिए। 2, ऐसे आदमियों को सत्संग में लाना चाहिए। 3, किसी दूसरे का दुख देखकर हमारा हृदय पिघलना चाहिए। 4, किसी उच्च कार्य के लिए दान देना चाहिए। 5, हमें अपने हृदय में अशुभ भावों को नहीं लाना चाहिए। 6, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। 7, अपने आप को शक का फायदा देते हुए सकारात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। 8, हम जितना ज्यादा आशावादी रहेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। 9, एक अशुभ विचार दूसरे एक शुभ विचार दूसरे शुभ विचार को पनपने का मौका देता है। 10, नकारात्मक भाव धन, बल, साहस और श्रद्धा सबको कमजोर करता है। 11, अगर हम पर सेवा करते हैं तो नकारात्मक भाव हमारे मन में नहीं आते हैं। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अर्पित जी, जय कमाल कर दी आपने। बहुत सुंदर 11 पॉइंट अर्पित जी ने बोले हैं। आप जी तुसी ग्रेट हो। चलिए हमें बोलने के लिए भी, हमें जबान मिलती है बोलने के लिए भी। नहीं तो कहते हैं कि लोग गाली गलौज से ज्यादा करते हैं, थोड़ा सा बस मौका चाहिए शुरू हो जाते हैं एकदम। भगवान हमें कितना सुंदर ज्ञान देते हैं, रस टपकता है जिससे, कितने हित कर ज्ञान। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका भला हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हमारे शुभ परिवार में शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम महसूस किया करें कि भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने की ओर बढ़ सके, सदुपयोग कर सकें, उससे हमारे जीवन का सबसे पहले भला होगा, और फिर हम औरों तक भी कुछ ना कुछ भगवान के संदेश को ले जाने के योग्यता लाभ कर सकेंगे। सबका भला हो, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुधवार है, आज शाम को 4:30 से 5:30 वाला साधन नहीं होगा। खिड़की से जो साधन होता है उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो सब वो है 6:45 से 7 बजे तक। तो नवनीत जी कराते हैं, बहुत सुंदर साधन करते हैं। तो सबके लिए प्रार्थना है कि जिस जिस के लिए मुमकिन हो तो उस लिंक का वहां इंतजार करें। तो उनको खोल के लिंक मिल जाता है बड़ी जल्दी, 6 बजे से पहले पहले, और उसको क्लिक करके आप वहां जुड़ सकते हैं और वो साधन भी सुन सकते हैं। नहीं तो बाद में भी वो डाल दिया जाता है, बाद में भी सुन सकते हैं।
तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जी फिर शाम को रुड़की के साधन में, 6:30 से 7 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात।